हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 9 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के डेली के करंट अफेयर्स। ये वाले जो सेशन होते हैं आपको बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हों, एसएससी, डिफेंस, स्टेट, पीसीएस, सिविल सर्विसेज वगैरह सभी एग्जाम्स में। और तो और इसमें आपको हिंदी में भी मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एकदम चिल होके एकदम शांति से सिर्फ पढ़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ आती है एक बुक से रिलेटेड, जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसे ऑथर किसने किया है, तो इसके ऑथर है सैम पित्रोदा। और इसे याद करना बहुत ही आसान है एक्चुअली। इसमें आप नाम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पितर आ रहा है। पितर जानते होंगे, आई थिंक हम पुराने जो पूर्वज वगैरह चले जाते हैं वो उनको पितर बोलते हैं। तो आप इस तरह से एसोसिएट कर सकते हो कि जो द आइडिया है डेमोक्रेसी का वो किसने दिया था, हमारे पितर ने। तो सैम पित्रोदा ऐसे करके याद हो जाना चाहिए। और हिंदी में लिखा है ये नई किताब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी सेम ही रहेगा, नाम चेंज नहीं होता है हिंदी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ पर। 16th फाइनेंस कमीशन, हिंदी में बोले तो 16वां वित्त आयोग। अब सेंटर ने क्या किया ना, इसमें एक नए मेंबर को इंक्लूड किया है, एक नए सदस्य आए हैं इस आयोग में। लेकिन पहले बात आती है कि फाइनेंस कमीशन है क्या, वित्त आयोग है क्या। तो ये एक तरीके की ग्रुपिंग होती है कुछ एक्सपर्ट्स की, जो कि सरकार नियुक्त करती है, सरकार अपॉइंट करती है। और इन्हें कुछ काम दिया जाता है, काम किया दिया जाता है कि भाई टैक्स वगैरह के थ्रू जितना भी हमारा पैसा लोगों से इकट्ठा होता है उसको किस तरह से सारे राज्यों के बीच या फिर केंद्र और राज्यों के बीच, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे बांटना है, इस पे अपनी राय देती है फाइनेंस कमीशन। और उस हिसाब से जो है फिर वित्त यानी कि फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी जो 16वां वित्त आयोग बनाया है, उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है बाय अक्टूबर 31, 2025। इस तारीख तक इन्हें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। और ये कौन से समय के लिए अपनी जो है राय देंगे, सजेशंस देंगे, तो वो 5 साल के लिए देंगे। और 5 साल कब से कब तक, वो जो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और फिर 31 मार्च 2031 तक। ठीक है, 2026 से लेके 5 साल लगा लो, उतने टाइम के लिए फाइनेंस कमीशन अपनी सजेशंस देगा कि भाई किस तरह से जो भी पैसा आएगा टैक्स के थ्रू वो किस तरह से बांटना है सब में। फिर बात करते हैं कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है अरविंद पानगढ़िया। इस तरह से कुछ इमेजिन कर लो कि पान खाते खाते अपनी सजेशंस देंगे, तो इसलिए अरविंद पानगढ़िया। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे इस तरह से ना अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ रही है याद करने के लिए, बट आई एम रियली सॉरी। मेरे यहाँ पे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम याद करने के लिए आए हैं, तो उसी तरह से इस सेशन को देखना पूरा। ठीक है, मस्ती मजाक में पूरी पढ़ाई करते चलो शांति से। ओके, और अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा, जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर ने इसमें एक नया सदस्य को अपॉइंट किया है, एक नए मेंबर को, और उनका नाम क्या है, मनोज पांडा। अब इसमें भी पान आ रहा है, देखो, इससे याद रह सकता है आपको। ओके, मनोज पांडा। अब ये जो नए मेंबर आए, इन्हें भी कहा कि भाई भाई साहब अभी पान खाओ, तो इन्होंने कहा नो, मेरा मन नो। सो मन नो, उनका मन नहीं था तो मनोज, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, सिंपल था, इस तरह से फटाफट याद हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में सब वही का वही लिखा हुआ है, देखो, अध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया, 16वां वित्त आयोग है, सरकार ने मनोज पांडा जी को संयुक्त सदस्य नियुक्त किया है, और यहाँ पे ये डेट दे रखी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं बेंगलोर पे। बेंगलोर कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है कर्नाटका में, सभी जानते हैं हम। अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे कितने सारे आईटी से रिलेटेड बिजनेस सेटअप हो चुके हैं, काफ़ी एक डेवलप्ड प्लेस है, और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है। और इस वजह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से यहाँ पे प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी और बेहतर की जा सके। इसलिए जो टाटा ग्रुप की एयरलाइन है एयर इंडिया, और BIAL यानी कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन किया
उस अग्रीमेंट के तहत बैंगलोर को डेवलप करेंगे एज एन एविएशन हब फॉर साउथ इंडिया, ताकि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब एयर कनेक्टिविटी डेवलप होगी तो इंटरनेशनली भी हम अच्छे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये नाम याद हो जाएगा, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बैंगलोर से हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो गई एक कंपनी। और दूसरी एयर इंडिया, एयर के थ्रू हम कनेक्टिविटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो एयर इंडिया, ये दो कंपनीज आ गए, इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सिंपल था। बढ़ते हैं आगे। एयर इंडिया के साथ टाटा ग्रुप की बाकी की जो एयरलाइंस है, यानी कि AIX, विस्तारा, ये सब कोलैबोरेट करेंगे कि भाई वहाँ पे कैसे चीज़ों को और इम्प्रूव किया जा सके, कैसे जितने भी पैसेंजर्स आते हैं, लोग बाग आते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। इस पे पूरा काम चलेगा। और ये जो पूरा ग्रुप है टाटा ग्रुप, इसकी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है, तो ये तो पता ही होगा आपको। इतना ही नहीं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, ताकि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश की जा सके इस एयरपोर्ट पर। ठीक है, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हिंदी में सबका सब वही का वही है, कुछ आई डोंट थिंक मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। देखो, एयर इंडिया है और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ। और साथ में AIX है, विस्तारा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, परिचालन दक्षता और यात्री संतुष्टि को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु पर समूह की उपस्थिति को बढ़ाना भी एक इनका मोटो है। और एयर इंडिया ने BLR हवाई अड्डे पर व्यापक रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी कर्नाटका सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि MOU साइन किया है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है विप्रो। विप्रो आई थिंक काफ़ी बड़ी कंपनी है, सबने नाम सुन रखा होगा इनका। अब इनके नए MD और या फिर कह सकते हैं CEO नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। ओके, और पुराने कौन से थे? पुराने थे थिएरे डेलापोर्ट। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो आता है बेंगलोर में। और चेयरमैन कौन है? तो ऋषद प्रेम जी हैं। विप्रो की फुल फॉर्म देख सकते हैं, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल, लेकिन ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं कि भाई याद कैसे होगा। तो देखो, विप्रो, प्रो आ रहा है इसके नाम में ही, तो हमें मतलब इस तरह से मान लो कि इस कंपनी को आगे से आगे लेके जाना है, यानी कि प्रो बनाना है। प्रो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी इन्हें, है ना। और साथ ही में पूजा अर्चना करनी होगी, ताकि भगवान का निवास भी यहीं पे बना रहेगा, तो ये कंपनी और जल्दी आगे जाएगी, है ना। तो श्री का निवास, भगवान जी का निवास भी चाहिए हमें, तो श्रीनिवास पल्लिया इसके CEO बना दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से याद होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई नो थोड़ा सिली लग रहा होगा कुछ लोगों को, पर इसका मोटिव, ये सब जितना भी मैंने कहानी बनाई, इसका मोटिव सिर्फ इतना था कि भाई आपको भी याद हो जाए और मेरे को भी याद हो जाए। ठीक है, सो मेहनत कर ली, भगवान जी की पूजा अर्चना कर ली। अब साथ में क्या? साथ में भाईचारा, प्रेम वगैरह भी बढ़ाना होगा। तो ऋषद प्रेम जी, इस तरह से हमें चेयरमैन भी याद हो गए। वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे। ये हिंदी में देखो वही बात लिखी हुई है कि विप्रो के CEO थियरी डेलापोर्ट ने इस्तीफा दिया और इसलिए श्रीनी पल्लिया होंगे नए CEO। इसे श्रीनिवास कर लेना, ठीक है, श्रीनिवास। और चेयरमैन कौन है? ऋषद प्रेम जी, क्योंकि हमें काफ़ी प्रेम फैलाना है इसलिए प्रेम जी। और मुख्यालय बेंगलुरु, मैंने बता ही दिया। ठीक है, सिंपल था। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है GI टैग, जिसे बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या फिर भौगोलिक संकेतक टैग, हिंदी में बोलते हैं इसे। ठीक है, अब किसे दिया गया? तो सितार और तानपुरा को। एक्चुअली एक मिराज नाम का छोटा सा टाउन है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। वहाँ पे बहुत ही अलग तरीके का, बहुत ही यूनिक तरीके का सितार और तानपुरा बनाया जाता है, और उसी यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्हें ये GI टैग दिया गया।
जीआई टैग तभी तो देते हैं ना, मान लो वो कोई चीज़ है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही अच्छी बनाई जा सकती है क्योंकि उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, मे बी उसका वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है और या फिर रॉ मटेरियल्स इस तरह के होते हैं वहाँ पे कि कहीं और नहीं हो पाते, जिस वजह से वहाँ की जो चीज़ होती है उसमें एक अलग ही खास बात होती है और इसीलिए उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। सो जो मिराज नाम की जगह है यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा सालों से यहाँ पे ये काम मतलब सितार और तानपुरा जैसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। अराउंड 300 से भी ज़्यादा साल, विश्वास करोगे आप, 300 से भी ज़्यादा साल से यहाँ पे जो लोग हैं, कारीगर हैं, वो ये स्ट्रिंग बेस्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसमें इतनी खास बात आती कहाँ से है भाई, ऐसा क्या यूज़ होता है इसमें। अगर इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें एक लकड़ी यूज़ होती है जो कि कर्नाटका के जंगलों से लाई जाती है, और इसके अलावा कद्दू यूज़ होता है जिसे बोलते हैं पंपकिन, जो कि मंगलवेदा जगह से आता है जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की। और इन सभी चीज़ों को मिला के जो है यहाँ का सितार और तानपुरा बनाया जाता है और वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये देता कौन है जीआई टैग, तो वो देते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दिया किस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली, तो अगर सितार की बात करें तो मिराज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर इस नाम के ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, और तानपुरा की बात करें तो सोल्ट्यून म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर फर्म, इन दो ऑर्गेनाइजेशन को जीआई टैग दे दिया है। अब ये तो आई थिंक बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सितार हम सुनते रहते हैं, तानपुरा हम जानते ही हैं, तो इसमें तो कुछ ऐसा समझाने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ठीक है, ये नाम भी याद हो जाएंगे। सोल ट्यून, देखो कोई ऐसी ट्यून जो तुम्हारे एकदम सोल को छू जाए, और मिराज नाम आ ही रहा है इसमें। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज बजाता है ना सिमरन के लिए वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उस तरह से याद कर लो। ऑफ कोर्स मूवी में तो कुछ और इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन हमें तो याद करना है, तो बस मिराज, राज से मिराज याद हो गया, और सोल ट्यून जो दिल को छू जाए, तुम्हारी तन को छू जाए, जो भी। सो ये बात हो गई सितार और तानपुरे की। हिंदी में वही की वही बात है। देखो महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के एक छोटा सा कस्बा है मिराज, उसमें बनाए जाने वाले सितार और तानपुरे को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। ठीक है, और 300 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा है वहाँ पे ये सब बनाने की। और ये नाम मैंने बताया दिए, मिराज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सोल ट्यून म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर फर्म, इसे दिया है सितार के लिए और इन्हें दिया है तानपुरे के लिए। ठीक है, और इतनी खास क्यों है ये, जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटका के जंगलों से लकड़ी खरीदी जाती है और महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के मंगलवेदा जगह से कद्दू खरीदा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है और सभी काम मंगल 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 हो जाता है। और सितार तानपुरा कहीं नाटक करेंगे तो नाटक करने वाली जगह भी काम आएगा, सो कर्नाटका से वो यस वैसे याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक और बार रिविज़न भी हो गया, हिंदी में भी पढ़ लिया हमने, हमें याद भी हो गया और सब कुछ चंगा चंगा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देता कोई ऐसा एक्ट, किस एक्ट के तहत हम ये जीआई टैग देते हैं, तो वो ये एक्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सो किसी खास प्रोडक्ट को ही दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है, तो बाकी सब प्रोडक्ट्स को मना कर दिया जाता है, नो नो नो। ओके, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जो बोल रहा है नो नो नो, तो इस तरह से 1999 भी याद हो गया यार हमें फटाफट, ये तो बहुत सही था। अब बढ़ते हैं आगे। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना नाम में ही मुद्रा आ रहा है, यानी कि मुद्रा की बात होगी, पैसे की। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है। अरे भाई बात है ही कुछ ऐसी इस पैसे में, चाहे कुछ भी चाहिए हो, चाहे हमारा अपना बिजनेस सेटअप करना हो या अपने घर में दाना पानी लाना हो, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए यार। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार 2015 में योजना लाई थी ये वाली। अब देखो मुद्रा 15 मैच हो रहा है, हो गया याद। सरकार ये योजना लाई कि भाई
हम समझ सकते हैं सबके पास अपना पैसा नहीं होता अपना बिजनेस या व्यापार सेटअप करने के लिए, तो हम हमारी तरफ से आपको मदद करेंगे, आपको कुछ लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे बैंक्स के थ्रू, ताकि आपको कुछ गिरवी रखे बिना ही बढ़िया पैसा थोड़ा बहुत मिल जाए, ताकि आप अपना व्यापार वगैरह कुछ शुरू कर सकें और आपके घर में भी पैसा आ सके और आपका घर बार चल सके। तो उसी मुद्रा योजना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई, और वो न्यूज़ क्या आई कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था, मतलब 2024 में जो एंड हुआ, यानी कि पिछले साल, मुद्रा योजना के तहत जो लोन्स दिए गए, उन्होंने 5 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया। वुड यू बिलीव इट? 5 लाख करोड़ मार्क। तो कई लोगों को पैसा दिया गया और उनकी मुट्ठी में दम आया, हाथ में पैसा आते ही तो मुट्ठी में दम आया, तो मुट्ठी 5 उंगलियों से बनती है, तो 5 से 5 याद हो जाएगा। वेरी गुड। 5 लाख करोड़ मार्क क्रॉस कर चुके हैं हम, बहुत बढ़िया। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात इसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं उसमें 70% विमेन है। क्या बात है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं हमारे देश की। ठीक है, हो गया याद, सिंपल था। अब इसमें 3 कैटेगरी में लोन्स दिए जाते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं? एक तो शिशु, और एक किशोर, और एक तरुण। शिशु वाली कैटेगरी में 50,000 तक के लोन्स मिल जाएंगे। किशोर में आते हैं तो 50,000 से 5 लाख के, और तरुण में आते ही 5 लाख से 10 लाख तक के आपको लोन्स मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो, कोई शिशु है, एकदम छोटा सा बच्चा है, उसे 50,000 रुपये दिए जाए। मतलब ऑफकोर्स शिशु नहीं होंगे वो, मैं तो सिर्फ समझाने की, मतलब याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। शिशु वाली कैटेगरी में 50,000। फिर हो गए किशोर, थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा भाई अब तो बड़ा हो, सिर्फ 50,000 से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है 50,000 से 5 लाख तक कर लो तुम, यानी कि 1 ज़ीरो और बढ़ा दो। ठीक है। उसके बाद जब तरुण की बारी आई तो तरुण ने कहा कि भाई सिर्फ 1 ज़ीरो से काम नहीं चलेगा, मुझे तो डबल करो। सो 5 लाख से 10 लाख तक के लोन्स जो हैं तरुण वाली कैटेगरी में दिए जाएंगे। हो गई वैल्यू याद? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद हो गई पक्का? सुन लूँ वापस तुमसे? सोच लो, नहीं याद हुआ ना तो फिर देख भी लेना। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2015 में मुद्रा योजना स्टार्ट हुई। मुद्रा यानी पैसा, पैसा मिलता है भाई, कौन देती है? सरकार देती है। और क्यों न्यूज़ में रही? तो 5 लाख करोड़ जो है क्रॉस कर चुके हैं हम इसमें, और जिसमें 70% महिलाएं हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें 3 कैटेगरी में दिया जाता है। शिशु आ गया 50,000 तक, किशोर आया तो एक ज़ीरो और बढ़ाया तो 5 लाख हो गए, और फिर तरुण आया तो एकदम डबल कर दिया, 5 लाख से 10 लाख तक के। ठीक है, हो गया याद? वेरी गुड, अच्छे बच्चों यार, तुम बहुत जल्दी याद कर लेते हो। लेकिन एक गलत बात यह कि तुम लाइक नहीं करते हो। लाइक भी किया करो अच्छे बच्चों की तरह, और शेयर भी किया करो, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर दिया करो। ठीक है। नेक्स्ट आता है TSAT, TSAT 1A। अब ये क्या है भाई? ये एक सैटेलाइट का नाम है, नाम में ही सैट आ रहा है, देखो TSAT। किसने बनाई? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। बहुत बढ़िया, टाटा का नाम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। और किसके साथ बनाई? तो सैटेलॉजिक के साथ बनाई इन्होंने। सैटेलाइट से ही देखो, सैटेलॉजिक भी मिलता मिलता लग रहा है। इनकी सैटेलाइट है, और इन्होंने अनाउंस किया कि भाई उसको सक्सेसफुली हम डिप्लॉय कर चुके हैं इनटू स्पेस, यानी कि स्पेस में सक्सेसफुली भेजी जा चुकी है ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब मज़े की बात यह है कि ये कंट्री की पहली मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशल सैटेलाइट है जो किसी प्राइवेट सेक्टर ने बनाई है। मिलिट्री ग्रेड यानी मिलिट्री के काफ़ी काम आएगी, सरकार के तो काम आएगी ही। इससे हम कुछ खुफिया बातें इधर उधर की पता कर सकते हैं, जी हाँ, जो कि हमें हमारे ऑपरेशंस में काम आएगी आगे, मिलिट्री ऑपरेशंस में। ठीक है। ये एक सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जो भी इमेजेस कैप्चर करेंगी काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की होंगी और पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करेंगी, तो इससे काफ़ी बढ़िया बढ़िया हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो कि हमारे मिलिट्री या सरकार सबके बहुत काम आएगी।
अब स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके थ्रू भेजा गया है। उसमें एक मिशन था बैंडवैगन 1 मिशन। उनके साथ ही कहा टाटा वालों ने कि भाई साहब हमारा भी लेके चले जाओ, आप जा ही रहे हो तो। उन्होंने कहा ठीक है ले जाएंगे, तो वो ले गए। और कहाँ से लॉन्च किया? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जो कि यूएस में आता है। और किस में? लो अर्थ ऑर्बिट में। इट वॉज असेंबल्ड इन द TASL's असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग प्लांट एट वेमगल फैसिलिटी इन कर्नाटका। कर्नाटका में इसे पूरा बनाया गया, इसका पूरा असेंबल वगैरह करवाया गया। और ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस हमें देगी। ठीक है, हो गया याद? पूछ लूँ पूरा वापस? अच्छा चलो बता, सैटेलाइट का क्या नाम था? तो वो था TSAT-1A, सामने लिखी हुई है चिटरकॉक। अच्छा किसकी सैटेलाइट थी? तो भाई टाटा वालों की थी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पहली बार कोई मिलिट्री ग्रेड की जियो स्पेशल सैटेलाइट बिल्ड की है किसी प्राइवेट सेक्टर ने। तो कौन हो सकता है यार? टाटा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टाटा इज़ वेरी एडवांस, टाटा एडवांस्ड। और साथ में किसके साथ इनकी पार्टनरशिप थी? तो सैटेलॉजिक के साथ सैटेलाइट बनाई है, तो लॉजिकली हम सैटेलॉजिक से ही साझेदारी करेंगे, राइट? सैटेलॉजिक, लॉजिक, वेरी गुड, हो गया याद। सब मीटर ऑप्टिकल उपग्रह यानी कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफल तैनाती हो चुकी है, उसकी घोषणा की गई। और किस में? लो अर्थ ऑर्बिट में। बहुत बढ़िया। और स्पेस एक्स का बैंड जा रहा था, सॉरी बैंड नहीं, बैंडवैगन 1 मिशन। और कौन लेके गई? फाल्कन नाम की चिड़िया। अरे नहीं, चिड़िया थोड़ी लेके जाएगी, फाल्कन नाम का रॉकेट है भाई, फाल्कन 9 रॉकेट। कहाँ से भेजा? तो अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। कैनेडी सुन के तुम कनाडा मत पहुँच जाना। कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका के फ्लोरिडा में है। सो कहाँ से भेजी हमने सैटेलाइट? फ्लोर से भेजी ना, भेजी तो रॉकेट से, मगर फ्लोर से गया तो फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा में क्या? कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया। और देश का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और TSTA-1A को कर्नाटका में TASL की वेमागल सुविधा में असेंबली इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट में असेंबल किया गया था। वहीं पे बनाया इसे, कर्नाटका में जो इनका प्लांट था वहाँ पे। और इस तकनीकी प्रगति से विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित उपग्रह डेटा प्रदान करके सरकार और उद्यम दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। चाहे सरकार हो या बाकी के इंस्टीट्यूशंस हो या चाहे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हों, उन्हें सभी को काफ़ी सारी मदद मिलेगी। और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को मित्र देशों के साथ भी साझा किया जाएगा। हो गया याद? बल्ले बल्ले। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, जो कि क्या होती है? फॉर्मूला 1 F1 रेस। उसमें कौन विजेता रहे? उसमें रहे मैक्स वर्स्टेपन किसके खिलाड़ी हैं? रेड बुल के, और वो जीत गए हैं। आई थिंक ये वाला नाम तो आपने कई बार सुना होगा, मैक्स वर्स्टेपन, तो इसे तो याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हिंदी में भी वही लिखा है, रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने जापानी फार्मूला 1 F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की। जय बात। और इसी के साथ होता है आज का सेशन ख़त्म। आई होप आपको याद हुआ हो, आपको समझ में आया हो। जो भी फीडबैक हो मुझे ज़रूर बताना। और कल तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।